केटी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से करते हैं और बात सीधी और साफ कि दर्शकों, जब असाउद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव और कई और नेता बोलते हैं कि अक़लियत एक साथ आ जाओ, कि मुसलमान भाइयों एक साथ आ जाओ, तो वो सेक्युलर होते हैं, कभी कम्युनल नहीं होते। लेकिन अगर मोहन भागवत, अगर बीजेपी का कोई नेता, अगर आरएसएस का कोई नेता हिंदुओं की एकता की बात कर ले तो वो कम्युनल हो जाता है। क्यों? बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा लाग लपेट की जरूरत नहीं है, नहीं कोई पीएचडी की वो नहीं है थीसिस, ना पाइथागोरस की थ्योरम है। सिंपल है, जब विपक्ष के कुछ नेता मुसलमान भाइयों बहनों को इकट्ठा करने की बात करते हैं तो वो देश बचाने के नाम पे होता है, वो कम्युनलिज्म नहीं होता, वो सेक्युलर है, वो सबको साथ लेके चलने की बात है। वो है कि देखो अक़लियत की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मोहन भागवत बिना कोई किसी को भड़काए, बिना किसी को टारगेट करे, बिना किसी के ऊपर आरोप लगाए हिंदुओं की एकता की बात करते हैं तो वो कम्युनल हो जाता है। वही असाउद्दीन ओवैसी जो खुल के हर स्पीच में, हर प्रतिक्रिया में, संसद में शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन बोलने वाले असाउद्दीन ओवैसी जब मोहन भागवत हिंदुओं की एकता की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रतिक्रिया देके बोलते हैं, देखो मैं कहता था मुसलमान खतरे में है, एंड दिस इज द एग्जांपल। मोहन भागवत का हिंदुओं की एकता की बात करना मुसलमानों को खतरे में ले आता है। आप जो पिछले 40, 50, 60 सालों से मुसलमान एकता की बात कर रहे हैं कि मुसलमान भाइयों बहनों एक साथ आ जाओ, वो तो कभी किसी हिंदू नेता ने नहीं कहा कि आप हिंदुओं को खतरे में लाने की बात कर रहे हैं। चिट भी मेरी पट भी मेरी नहीं हो सकती। या तो आप कम्युनल हैं या मोहन भागवत भी सेक्युलर है आपकी तरह, या तो आप गलत हैं या मोहन भागवत भी सही है। यह नहीं हो सकता कि आप वो करें तो सही और दूसरा करे तो गलत। ये देश है, हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टियां जीतती हैं हारती हैं। 2 से 240 तक बीजेपी है। कांग्रेस फिर सोच रही कि हम रिवाइवल पे हैं। कौन कितना है, कितने पानी में है, ये सब जनता बताएगी। कल हरियाणा का रिजल्ट है, महाराष्ट्र का चुनाव अनाउंस होने वाला है, 1 नेशन 1 पोल होने वाला है। ये सारी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, असाउद्दीन ओवैसी बोले, अखिलेश यादव बोले कि सारी अक़लियत, सारे मुसलमान भाई बहन इकट्ठे हो जाओ, तो सबसे सही है, बिल्कुल है, बस यही है और कुछ नहीं है डिबेट में। सुधांशु त्रिवेदी से मैं समझना चाहता, अनुराग भदौरिया और आचार्य प्रमोद कृष्णन से समझना चाहता कि कैसे अखिलेश यादव जब मुसलमानों की एकता की बात करते हैं तो ही इज द, मतलब चेहरा होते हैं, वो इज द फेस ऑफ सेक्युलरिज्म। और वही बात अगर मोहन भागवत हिंदुओं के लिए कर देते हैं तो वो कट्टर हो जाते हैं, वो कम्युनल हो जाते हैं, वो मुसलमानों को खतरे में ला देते हैं। क्यों और कैसे, किस लिए, ये कैसे हो सकता? सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे, रत्नाकर त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम, बट द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी बिगिन। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। भारत माता के पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। खतरा भारत
भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से टकरा है। पूछता है भारत। भारत अनुराग भदौरिया जी, सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम हर बार की तरह अपनी बड़ी गाड़ी से जुड़ेंगे। रत्नाकर त्रिपाठी काशी से अगले 30 सेकंड में एवरीवनस गोइंग टू बी ऑन एयर। बट प्रोफेसर साहब जरा बताइए, ये जितनी मुस्तैदी से आप अपने कुर्ते की बाहें ऊपर करते हैं उतनी मुस्तैदी से जवाब दीजिए। अखिलेश यादव, सुधांशु त्रिवेदी हैज आल्सो जॉइंड। अखिलेश यादव अगर बोले कि मुसलमान भाई और बहनों इकट्ठे हो जाओ तो वो सेक्युलरिज्म का चेहरा, वो सबको साथ लेने की बात करते हैं। सुधांशु जी को ले आइए साथ में। और अगर यही बात मोहन भागवत हिंदुओं के लिए कर दे तो आप उन्हें कट्टर बना देते हैं। आप बोल देते हैं कि वो मोहन भागवत मुसलमानों को खतरे में ला रहे। क्या है? या तो अखिलेश यादव भी कम्युनल है या फिर मोहन भागवत भी सेक्युलर है। ये आप सिलेक्ट कर लीजिए, चूज कर लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी ऑल्सो ऑन है। देखिए कौन क्या कहता है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है क्या हम संविधान संबद्ध बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ज्यादा बड़ी बात। क्या हम देश के लोकतंत्र को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये ज्यादा बड़ी बात है। तो जो संविधान कहता है वो उस पर सभी बात करें तो ज्यादा अच्छा है। चाहे हम बोले, चाहे सुधांशु जी बोले, चाहे कोई दूसरा बोले, संविधान संबद्ध बात होनी चाहिए ना। अगर हमें हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, हिंदुस्तान को उन्नति करना है, हिंदुस्तानियत को बरकरार रखना है, हमारे देश का जो संस्कृति संस्कार को बरकरार रखना है, जिससे विश्व में हिंदुस्तान जाना जाता है, तो वो हिंदुस्तान जो विश्व में जाना जाता है हमारे संविधान और लोकतंत्र की वजह से, तो हमें उसको मजबूत रखना है या नहीं रखना, सबसे बड़ी बात ये है। हम दूसरों देशों की तरह तो नहीं हो सकते ना। हमारा संस्कृति संस्कार यही ना कि अपने संविधान को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, यहाँ विभिन्न भाषाओं के लोग हैं और सभी विभिन्न कहते हैं ना विभिन्नता में एकता है यहाँ पे। तो विभिन्नता में अनेकता में एकता क्यों है? यही तो हमारी खासियत है जिसके लिए विश्व में हम विश्व गुरु के नाम से जाने गए हमेशा। तो विश्व गुरु जो हम जाने जाते हैं तो विश्व गुरु हमें बने भी तो रहना है ना। कहते ना राम रहीम के नाम पे फेंके गए पत्थर से राम और रहीम के बंदे ही तो घायल होंगे ना, और दूसरा कौन घायल होगा? मेरे घर में आग लगाने की कोशिश में दोस्त देखो तेरा हाथ भी जल जाएगा। क्यों ऐसा काम करना? क्या चलन है आज? कहते ना नया चलन है नफरत के जहर से दिलों के घाव पर मल्हम लगाते हैं भाई। अरे नफरत के जहर से दिलों के घाव में मल्हम क्यों लगाते हो भाई? प्यार मोहब्बत से रहिए ना एक दूसरे से। हम जब आप बीमार होते हो, किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो क्या ब्लड बैंक में जाके कभी किसी नेता ने या किसी व्यक्ति ने ये पूछा कि ये ब्लड किसका है, किसी जाति का है, किस धर्म का है? जब आप ब्लड के बारे में क्या बोल रहे हैं? नहीं अनुराग भदौरिया, एक सेकंड। सवाल क्या था मेरा? नहीं सवाल मेरा क्या था? सुधांशु जी, मेरा सवाल साफ था। अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी बोले कि मुसलमान भाइयों इकट्ठे हो जाओ, मुसलमान भाइयों बहनों अकलियत की सब इकट्ठे हो जाओ तो वो देश बचाने की बात हो जाती है। मोहन भागवत हिंदुओं को इकट्ठा कर ले तो वो मुसलमान को खतरे में ले आते हैं और वो कम्युनल हो जाते हैं। सुधांशु जी, या तो अखिलेश यादव भी कम्युनल है या फिर मोहन भागवत भी उतने ही सेक्युलर है जितने की कोई और। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए एकजुटता की डेफिनेशंस अलग अलग है। आपने देखा कल हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का मातम कारगिल लद्दाख से लेकर लखनऊ, सुल्तानपुर, कानपुर, हैदराबाद तक मनाया गया ना, और जय फिलिस्तीन बोला असदुद्दीन ओवैसी ने। तो एक के लिए कोई क्यों नहीं बोला भाई? आप में से कोई जो कहते थे बांग्लादेश में तो जो हो रहा वो बांग्लादेश में हो रहा, हमसे क्या मतलब है? किसी ने बोला सेक्युलरिज्म के सूरमा ने कि जो लेबनान में हो रहा उसका भारत से क्या मतलब है? हाँ। हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया, उसका भारत के मुसलमानों से क्या मतलब है? चुप। क्योंकि एक को तो हिजबुल्लाह तक भी जोड़े रखना है, हमास तक भी जोड़े रखना है, और बाकियों को तोड़ के रखना है। उत्तर और दक्षिण में याद करिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके सुरेश बोले थे कि दक्षिण भारत से टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है, तो उत्तर भारत से अलग तक हो जाने की बात जब पत्रकार ने पूछी कि वो भी सोचेंगे। तमिल और हिंदी में लड़ा के रखना है, शायद ये भूल गए इनके साथ में है। डीएमके वाले क्या बोले थे यूपी बिहार वालों के लिए? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर क्या बोले थे कि बिहार के डीएनए से वो अच्छा है, वो भी ठीक है। मराठी और उत्तर भारतीय में लड़ा के रखना है, अगड़े और पिछड़े में लड़ा के रखना है, दलित सवर्ण में लड़ा के रखना है, और यहां पर बहुत सुंदर सामंजस्य है, मगर दूसरी तरफ कहीं नहीं करना। और मैं एक बात कहना चाहूंगा दर्शकों से, यह बात बिल्कुल सही है, मुस्लिम समाज की तारीफ करनी चाहिए,
कि उन्होंने जिस ढंग से वोटिंग की, उन्होंने दिखाया कि मुझे गैस मिली, मुझे आयुष्मान भारत कार्ड मिला, मुझे टॉयलेट मिला, मुझे किसान सम्मान निधि मिली, मुझे मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ हजार रुपए का फायदा नहीं देखना, मुझे अपनी कौम का भविष्य देखना है। दूसरी तरफ हिंदू समाज में यह बताया गया, तुम कुछ हजार रुपए का फायदा देखो, कौम का भविष्य जाता है, जाने दो भाई, खटाखट देखो, 3 पीढ़ी बाद कटाकट मत देखो, कुछ भी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में संख्या बल नहीं जीतता है, लोकतंत्र में एकजुटता बल जीतता है। जो एकजुट होता है वो हैसियत पे ले आता है दूसरों को। याद करिए 24% मुसलमान थे और देश का विभाजन हो गया। एकजुटता का बल जीतता है। 75% कुछ नहीं कर पाए। और इस मामले में अखिलेश यादव हो या ओवैसी हो, बिल्कुल समझदार हैं। उन्हें पता है कि 20% एकदम पक्का है, उसमें ना आप गरीब और अमीर में तोड़ सकते हैं, ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड में तोड़ सकते हैं, ना जाति पे तोड़ सकते हैं, ना भाषा पे तोड़ सकते हैं। मैं दर्शकों से कहता हूं, कभी आपने सुना है कि ओवैसी कहे मुझे तेलुगु में बोलना है? तेलंगाना के रहने वाले हैं। कभी बदरुद्दीन अजमल ने कहा मुझे असमिया में बोलना है। कभी महबूबा मुफ्ती ने कहा मुझे कश्मीरी में बोलना है। सब भाषाएं सही हैं। हमारे यहां कहा गया बोलो नहीं, लड़ो, लड़ो इस मुद्दे को लेके। इसलिए मैं कह रहा हूं, मोहन भागवत जी ने और जो बात मोदी जी ने कही है, यह एक यथार्थ कहा है। और यह सत्य इसलिए है कि जहां पर आपके दिमाग में कहीं कोई कंफ्यूजन या कमजोरी होती है, उसका भविष्य खतरनाक होता है। और यह लोकतंत्र के लिए भी। अन्यथा मेरे प्रिय अनुराग भदौरिया जी, जो बहुत ही आक्रामकता और उग्रता के साथ बात करते हैं, मुझे यह बता दें कि दुनिया में जितने मुस्लिम देश हैं उसमें से कितने जो हैं सेकुलर हैं और कितने में लोकतंत्र है और कितने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बताइए। और भारत में जो हिस्सा आ गया कश्मीर में, सेकुलर नहीं था 5 अगस्त 90 से पहले और 2000 ज्यादा लोग नहीं है आज। रिलैक्स, मैं जानता हूं कम लोग, कम टाइम, प्लीज रिलैक्स। नहीं सुधांशु जी, लेकिन मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि हिंदुओं को बोला गया कुछ हजार रुपए की सोचो और कई पीढ़ियों बाद की कटकट मत सोचो। अब क्या नहीं, आपकी सरकार है 10 साल से देश में। कौन है ऐसा जो हिंदुओं को डराना चाह रहा है और कौन है ऐसा जो कई पीढ़ियों बाद कटकट की बात कर रहा है? आपकी सरकार है। आप देखिए, नहीं अनुराग जी, आप दीजिएगा जवाब, मैं आ रहा हूं आपके पास ज़रा, क्योंकि आप देखिए ये सिर्फ बात मोहन भागवत की स्पीच तक नहीं है। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, मैं आ रहा हूं दादा। नहीं प्लीज, अभी नहीं लेना मुझे डाउन, थैंक यू। अनुराग भदौरिया जी प्लीज समझिए मेरी बात। यह बात सिर्फ सुधांशु जी मोहन भागवत की स्पीच तक नहीं है। अभी एस जयशंकर एससीओ के समिट पे पाकिस्तान जा रहे हैं। कांग्रेस 2 दिन पहले तक बोलती है अरे क्या जा रहे हो, बिरयानी खाने जा रहे हो। आज फारूक अब्दुल्ला ने बोल दिया कि बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पलट गई। कांग्रेस बोले नहीं अच्छी बात है, जा रहे हैं। इनका अपना कोई स्टैंड है नहीं, ये कुछ समझते नहीं। एससीओ समिट किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, इनको नहीं समझ आता। ऐसे ही ये बोले तो सेक्युलरिज्म है, कोई और बोले तो कम्युनलिज्म है, जनता देख रही है। लेकिन आप जो सरकार में बैठे हैं, अगर वो ये बोले कि हिंदुओं को ये बोला जा रहा है कि कई पीढ़ी की कटकट मत देखो, तो जो ऐसा बोल रहा है उसके ऊपर तो एक्शन लेना पड़ेगा। सुधांशु जी जवाब ले लो। अनुराग जी आ रहा हूं, उसके बाद आप ही से महोदय, ये बोला नहीं जा रहा है, ये बोला नहीं जा रहा है, ये यथार्थ है। ये बताइए 75-80% SC ST OBC पूरे भारत में थे ना, तो पश्चिम बंगाल में थे तो पूर्वी बंगाल में भी थे, जो आज का बांग्लादेश है वहां भी थे ना, वो कहां चले गए? मैं पूछना चाहता हूं, आज के बांग्लादेश के SC ST OBC जो 75% हिंदुओं में थे वो कहां चले गए? पाकिस्तान के हिस्से में जो SC ST OBC थे वो कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? तो ये कोई हवा में थोड़ी बोला जा रहा है। आज ये बताइए, अच्छा भारत में आके देखिए, कश्मीर में, श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी जो कहा जाता है पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, मुद्दे की बात करो, विकास की बात करो, कौन थी? कश्मीरी पंडित। 6 महीने में साफ हो गई ना। लाहौर में 1947 तक 75 से 80% हिंदू और सिख की आबादी थी, सब पढ़े लिखे थे, सब बिजनेस में थे, डेवलपमेंट ओरिएंटेड थे। 6 महीने में साफ। कराची में 2/3 आबादी सिंधी हिंदू और पंजाबी हिंदू की थी, पढ़े लिखे थे, ओरिएंटेड थे, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, 6 महीने में साफ। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, 1950s तक काबुल में 1/3 आबादी सिखों और हिंदुओं की थी और बिजनेस पे कंट्रोल 90% था, 6 महीने में साफ। तो ये तो आंखों देखी है,
ये कोई सुनी सुनाई नहीं है। मगर जिनको वोट बैंक की राजनीति करनी है उनके लिए मुसलमानों के कट्टरपंथी तबके का ही साथ लेना है, अच्छे मुसलमान का साथ लेना ही नहीं है। अच्छे सच्चे से नहीं, अपराधी आतंकवादी का साथ लो, वो सत्ता का शॉर्टकट है, वो थोक विक्रेता है वोट का, उससे थोक वोट लो। क्या होता है, 2 पीढ़ी बाद छोड़ो, हमसे क्या मतलब, हमें थोड़ी सोचना है। हमारी सरकार सोचती कि 25 साल का एजेंडा प्रधानमंत्री जी ने कहा अमृतकाल का, जो 1000 साल के भारत का आधार बनाएगा, यानी 25 साल का एजेंडा 1000 साल के भारत की सोच। इनमें से किसकी सोच है? इनको तो है 1-2 पीढ़ी की सत्ता, उसके बाद देखा जाएगा क्या होना है। नहीं तो विदेश में भी सबके लिंक है, अपना आराम से इधर उधर हो नहीं। देश में सबके लिंक है, ये आप अनुराग जी को देख के बहुत बोलते हैं। अनुराग जी जवाब दे रहे हैं। अच्छा, देखिए मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए हम लोग भाषण बराबर बोलिए, बोलिए बोलिए, भाषण सुनवाना हुआ करें, बोलिए ना अनुराग जी, डायलॉग बाजी नहीं, बोलिए। नहीं, डायलॉग में सच बोल रहा हूँ। हम बोलते हैं, आप बीच में टोक पड़ते। मैंने कहा था जब हम ब्लड बैंक में जाते हैं सुधांशु जी, कभी खून मांगते समय अगर आपकी जरूरत, लोगों की मदद की पड़ी कि नहीं पड़ी, या आपने की कि नहीं की, अगर की होती तो शायद आपको दर्द होता। कोविड काल में जब खून की लोगों को या प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही थी तो आपने ब्लड बैंक से कहीं पूछा क्या? जब खून दे रहा था कि ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये हिंदू का है कि मुस्लिम का है कि सिख का, ईसाई का है, तब तो ब्लड लेके आते थे। मौत के समय जब हम एक हो जाते हैं तो हम जिनका दिल है तब एक क्यों नहीं हो सकते? तो हम नफरत की बात क्यों करते हैं? आपके आइडल कौन है? ओवैसी जी। 20 बार ओवैसी जी का नाम लेते हो आप अपने भाषण में। अरे महात्मा गांधी का नाम लीजिए ना, अच्छा लगेगा सुनने में, जो अहिंसा की बात करते थे। उनकी तो बात करते नहीं हो आप। फिर आप चले गए कहां? तमिलनाडु। अरे भाई, कभी कभी पीडीपी की बात करने लगे। अरे भैया भूल जाते हो, पीडीपी की सरकार किसने बनाई थी? हमने बनाई थी कि आपने बनाई थी? और आज पीडीपी की आप ऐसा बता रहे हो जैसे पीडीपी कितनी बड़ी है। तो हम भी तो यही कहते थे जो आज आप कह रहे हो, पीडीपी की सरकार तो आपने बनाई थी प्रभु। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप जो खटाखट करते हो ना, जो नफरत खटाखट फैलाते हो, ये रोकिए, ये ठीक नहीं है। झाड़ू आपने देखी है, बंद झाड़ू कितनी वो कचरा साफ करने का काम आती है। यही झाड़ू जब बिखर जाती है ना, उसकी सीखें अलग अलग हो जाती है तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए आप यूनिटी को मत तोड़िए, एकता को मत तोड़िए, हमारी खूबसूरती को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग आते हो हमेशा यहाँ पे धर्म की राजनीति करने। हम कहते हैं राजनीति के अंदर धर्म लाइए ना, उसकी बात कीजिए ना। एक ऐसी राजनीति की बात कीजिए जैसे देश के विकास की बात हो, देश के जो हमारे हिंदुस्तानी उनके डेवलपमेंट की बात हो, हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात हो, हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने की बात हो। उसकी बात तो आप करते नहीं हो। एग्जाम्पल किसका दोगे? नहीं, कभी आपने इस्लामिक कंट्री में देखा है सेकुलरिज्म? अरे भैया, वो कंट्री से हम बहुत अलग है, हम हिंदुस्तानी हैं और फख्र से विश्व में कहते हैं हिंदुस्तानी है, तभी आज हिंदुस्तान की पूछ होती है, क्योंकि हम दुनिया से अलग है। हमारा दुनिया में एक जो हिंदुस्तान एग्जाम्पल दिया जाता है, देश भारत जैसा होना चाहिए, जहां पे अनेकता में एकता है, जहां फख्र से भदौरिया जी साथ रहते हैं। सिर्फ एक सवाल आपसे, मानने वाले लोग रहते हैं। एक सवाल अनुराग जी, यही तो हमारी खासियत है। नहीं, बिल्कुल खासियत है, सारी खासियत है। ये आप जब बोलते हैं तो सब अच्छा अच्छा, मेरे को बस इतना जवाब दे दीजिए, जब अखिलेश यादव, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया जी प्रैग्मेटिकली जवाब दीजिएगा, फिलोसॉफिकली नहीं। नहीं, अभी मेरा सवाल नहीं है, आपका जवाब आ गया। ये आप कैसे प्रोफेसर हैं, बिना सवाल के जवाब देने लगते हैं? नहीं, सवाल सुनिए पहले आप। जब अनुराग भदौरिया बोलते हैं या जब अखिलेश यादव बोलते हैं कि देश को बचाना है, मुसलमान भाइयों बहनों एक साथ आ जाओ, अकलियत को जोड़ना है, देश को बचाना है, सेकुलर है, बहुत अच्छी बात है, देश को बचाना है, सब मुसलमान भाई बहन एक साथ आ जाओ। अखिलेश यादव बोलते हैं एक नहीं 10 पीछे से। मोहन भागवत ने क्या बोला जो आपको कमरल लगा? मोहन भागवत ने क्या बोला जो आपको नफरती बोल लगे? मोहन भागवत ने बोला हिंदुओं भाई बहनों को एक साथ आना पड़ेगा। इसमें अगर अखिलेश यादव सेक्युलर है तो मोहन भागवत सेक्युलर है, अगर अखिलेश यादव कम्युनल है तो मैं मानने को तैयार हूं आपका आरोप कि मोहन भागवत भी कम्युनल हो सकते हैं। वही बात अखिलेश यादव बोले, ओवैसी बोले सेक्युलर है, देश को बचाने के लिए बोल रहे हैं, मोहन भागवत बोले तो देश को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिएगा पॉइंट पे, नहीं तो माइनस मार्किंग हो जाएगी आज आपकी। बोलिए। सुनिए तो, अरे हम बीजेपी थोड़ी हैं, आप पूछो किनसे सवाल, कुछ सुधांशु जी बोलेंगे पाकिस्तान चले जाएंगे, हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का जवाब देंगे। आपने एक स्पीच दिखा दीजिए जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला हो एक विशेष धर्म के लोग, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख चाहे ईसाई, सब एक विशेष धर्म के लोग एक हो जाओ, कभी नहीं। उन्होंने हमेशा बोला है समाज के सभी धर्मों का समाजवादी सम्मान करने वाली पार्टी है।
सभी जातियों का सम्मान करने वाली पार्टी है, सभी वर्ग का सम्मान करने वाली पार्टी है, समाज के हर व्यक्ति का सम्मान करने वाली पार्टी है। हम हमेशा से कहते हैं कि समाज में जो दबे हैं, कुचले, उन्हें ऊपर लाना है, उन्हें भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। ये स्पीच उनकी होती है। ये स्पीच कभी नहीं होती है बीजेपी की स्पीच है। फलाने धर्म के लोग एक हो जाओ, ठिकाने धर्म के लोग हो जाओ। हम कहते हैं हिंदुस्तानी एक हो जाओ, इंसानियत एक हो जाए। हम सब हिंदुस्तानी एक होके पूरे विश्व में ओके सुधांशु जी, वो कह रहे भाई हमारे नेता तो बोलते नहीं, हम नहीं सुनते उनकी ऐसी स्पीच। सिर्फ बीजेपी आरएसएस के नेता हिंदुओं की एकता की बात करते हैं। ये कहते हैं हम तो, मतलब आपने सुना, मैं क्या रिपीट करूं, वो कह रहे हैं हम तो सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय वाले हैं। सुधांशु जी, वैसे भदौरिया जी को भी मैं अभी कई चीजें स्मरण करा देता हूं, मगर एक बात मैं भदौरिया जी की तारीफ करूंगा साहब। आज एक इन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया ऐश्वर्य जी, सारे दर्शक ध्यान दे रहे। इन्होंने क्या कहा कि झाड़ू में सारी तीलियां एकजुट रहती हैं तो झाड़ू कचरे की सफाई करती है, और अगर तीलियां अलग हो जाएं तो एक एक तीली कचरा बन जाती है। बिल्कुल सही तो कहा। 6000 जातियां हैं साहब, सब एकजुट रहेंगी तो कचरे की सफाई होती है, और 6000 अलग हो जाएंगी तो कचरा बन जाएंगी, क्योंकि 6000 में 50-60 को छोड़ दे तो बाकी की पॉपुलेशन 0.1-0.2% होगी। ऑब्वियस है ना, 100% में 6000 कितना परसेंट होगा? एक मुश्किल से 20-30 जातियां होंगी जो 2%, 4%, 5% होंगी। बाकी सब वो 0.1, 0.2, 0.01, 0.02 क्या होगा? कचरा ही बन जाएंगे। यही तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनको याद दिलाता हूं कि इनके नेता ने कभी नहीं कहा, अभी लेटेस्ट और पुराना दोनों, फरहाद हाकिम मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, उनका वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा जो मुसलमान नहीं हैं वो किस्मत के मारे हैं, वो तकदीर के मारे हैं, जो मुस्लिम हैं वो एक सही मुकाम पे आने वाले हैं। आज सुनो दूसरा, जॉर्ज पुनिया जो तमिलनाडु में वह पादरी था जिससे तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी मिले, उसका वीडियो अवेलेबल है। वो कह रहा है हिंदू धर्म में शक्ति वक्ति सब कुछ नहीं होता, असली तो हमारे यहां है। और आपकी पार्टी के भूल गए साहब, आजम खां साहब, सबसे आजम नेता। भारत माता एक डायन है जो मुसलमानों को खा जाना चाहती है, ये 1990 में बोला था, और इसलिए सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। अब आइए 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी, जिन्ना की तारीफ वाला तो वीडियो अवेलेबल है चुनावी मंच से, और उनकी तुलना उन्होंने नेहरू, पटेल और गांधी सारे से कर दी थी। तो मैंने तो 4 उदाहरण दे दिए। अब इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है जो आप कहने की बात करते हैं। मगर एक बात सही है, इन्होंने खून की बात कही, मगर इनकाउंटर के खून में इनको जाति दिखती है। इनकाउंटर के खून में जाति दिखती है, मगर वही अंकित यादव यदि पीटा जाता है, वहां यादव ही पीटे गए पश्चिम बंगाल में जी, उसमें जाति नहीं दिखी। अपराधी की जाति दिखती है, परीक्षार्थी की जाति नहीं दिखती। जो मेहनत करके परीक्षा में सम्मिलित होने गया उसे पीटा गया, अरे उस पर चुप रहना चाहिए, क्योंकि बड़के वाले वोट बैंक पे दीदी और अखिलेश जी दोनों को एक रहना। और आपने कहा तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, शेड्यूल कास्ट के बारे में नाम लेकर जान से मारने की कोशिश, स्टेट गेस्ट हाउस कांड 1995, मायावती जी ने कोर्ट में लिखित में बयान दिया है कि बसपा के विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करके पकड़ कर समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये शब्द उनका है मेरा नहीं है, वो भर के ले जा रहे थे और मुझे जान से मारने की पूरी योजना बना दी थी यदि भाजपा के नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना गए होते। तो भदौरिया जी, मैंने आधा दर्जन उदाहरण दे दिए, अब आप बोलिए जोर जोर से। और एक फैक्ट आप नहीं बोल पाएंगे, फिर अपना कुछ ना कुछ जो पुराना वाला टेप चलाएंगे जो कॉमन होगा पिछली कई डिबेट्स में से। अनुराग जी कोई काउंटर, सतीश के सिंह जी जुड़ गए, थैंक यू सो मच। पुराना वाला टैप देखो, पुराना वाला टैप चला, सुन तो लीजिए, पुराना वाला टैप चलाने की आपकी आदत है 1990 1980। हम तो करंट बताएंगे, एकदम करंट ताजी खबर। ताजी खबर है, गांधी जी के हत्यारे को, महात्मा गांधी थे ना, उसके हत्यारे को देशभक्त बताने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी की सांसद। क्या किया आपने उनके साथ, जरा बताइए। जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने वाला कौन, जरा बताइए, जोर से बताइए, नाम बताइए कौन, बताइए बताइए बताइए। जिन्ना की मजार पे जाने वाला कौन? अभी नाम नहीं निकलेगा। आडवाणी जी गए, याद है आपको? भूल गए आप। और दूसरी बात, अरे भैया ताजा नहीं, 20 साल पुराना मामला है। पहले बोलो ताजा है कि पुराना है, और उस पर कार्रवाई भी हो गई। एक चुप रहिए आप, 30 साल पुराने मत जाइए। अभी रुकिए, अभी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी तो मैंने बोलना, अभी आप बोले। अरे अभी आपने कहा बताइए, आवाज नहीं निकलेगी, आवाज निकलती है, चुप रहिए।
अरे रुकिए रुकिए भाई, रुकिए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, हड़बड़ाइए मत। अमेठी में भी अभी 5 दलित परिवार की, 5 लोगों के, एक परिवार की 5 लोगों की हत्या करता है व्यक्ति, और अपने फेसबुक पे लिखता है कि 5 लोगों की हत्या होगी। क्या कर रही थी आपकी पुलिस? क्या हो गया? दलित परिवार को नहीं बचा पाई? उनकी हत्या होगी बाद में। ये तो पहली बार देखने को मिला है। चैलेंज के साथ कहता है कि वो फेसबुक पे कि 5 लोगों की हत्या होने वाली है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए। दूसरी बात, आपने कहा था क्या कि अखिलेश यादव जी ने बोला, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या बोला नहीं बता पाए। तमिलनाडु चले गए, पश्चिम बंगाल चले गए। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, आप बताइए और चैलेंज स्वीकार कीजिए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कब बोला है यहां पे धर्म की और जात की राजनीति, कब उन्होंने धर्म के नाम पे राजनीति करनी? धर्म की जाति की राजनीति नहीं करते अखिलेश। अगर हमने एक्सप्रेस वे बनाया है तो सभी जाति धर्म के लिए बनाया है। अगर हमने मेट्रो बनाई है तो सभी जाति धर्म के लिए बनाई है। और 1090 बनाया तो सभी जाति धर्म के महिलाओं के सम्मान के लिए। लैपटॉप दिया सभी जाति धर्म महिलाओं के सम्मान के लिए। अगर हमने यहाँ पे 100 डायल बनाया है सभी जाति धर्म के लोगों के सम्मान के लिए, उनको सुविधाओं के लिए। क्या बात करोगे आप? जो पार्क हमने बनाए सभी जाति धर्म के लोगों के सम्मान। सुधांशु जी कोई काउंटर? आप कल्पना करोगे? सतीश जी आ रहा है उसके बाद। नहीं पाओगे सुधांशु जी कोई काउंटर? भाषा तो बटोगे, कटोगे, ठोकेंगे, ये भाषा आपकी होती है। हमारी भाषा ऐसी है। ओके अनुराग जी, सुधांशु जी कोई काउंटर? सतीश जी आ रहा है उसके बाद। सुधांशु जी ओनली 3 लोग आराम से, बहुत टाइम है। थैंक यू सुधांशु जी। हेमा मालिनी जी ने भी बोला है। शायद इनको ध्यान ही नहीं रहता। मैंने 2024 का फरहाद हाकिम का स्टेटमेंट कोट किया। अब मैं पूछना चाहता हूं भदौरिया जी, किस पार्टी के सांसद प्रत्याशी ने वोट जिहाद शब्द प्रयोग किया था? फर्रुखाबाद की समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट ने। मैं चैलेंज से पूछता हूं, एक बयान दिखाइए अखिलेश यादव का उसके खिलाफ। तो मौन सहमति है कि नहीं? यह बताइए। आपकी लोकसभा प्रत्याशी कह रही है वोट जिहाद करना है और अखिलेश यादव चुप। तो इसका क्या मीनिंग निकाला जाए? बोल रहे हो। अब आपको बताना चाहता हूं। नहीं बोला समाजवादी पार्टी ने, किसी आराम से नहीं बोला। झूठ बोल रहे हो, पब्लिकली झूठ बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, फर्रुखाबाद की सांसद प्रत्याशी थी कि नहीं थी? कांग्रेस की थी। झूठ क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस से गठबंधन था कि नहीं? बोलो। सरासर झूठ बोल रहा है। ये खड़े हो गए, ये आदमी, ये प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी बीच में नेशनल चैनल पे, आप रिपब्लिक जैसा प्रतिष्ठित चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। रिलैक्स। थैंक यू अनुराग जी। देखिए आज की दुनिया में क्या सही क्या गलत, आज की दुनिया में क्या सही क्या गलत, भाई देखिए अनुराग भदौरिया जी अपने कान की सफाई करके रखे। मैंने सांसद प्रत्याशी बोला, अनुराग भदौरिया झूठ बोल रहे हैं। कोई रिवाइंड करके देख ले, मैंने सांसद प्रत्याशी शब्द बोला है। ओके, और सांसद प्रत्याशी ने वोट जिहाद शब्द एक ही जगह डीरेल के मास्टर हैं और वो फर्रुखाबाद में 2024 के चुनाव में। सुधांशु जी आप कहां इनके गेम में फंस रहे हैं? और कुछ नहीं रह गया। सुधांशु जी आप तो इनके गेम में मत फंसिए। आप तो जानते हैं इनको डिरेल करना है। सतीश के सिंह जी, अरे भाई फिर ऐसे डिबेट मत कराया करिए ना। नहीं, मैं नहीं करा रहा हूं। मैं नहीं करा रहा हूं। अरे मैं नहीं करा रहा हूं, मैं तो सिर्फ फैक्ट्स पे करा रहा हूं। क्या तरीका है झूठ बोलने के लिए? जब आपके काउंटर का एंटी काउंटर नहीं था तब वो आए, इसलिए आपको पॉइंट मैं जा रहा था सतीश जी के पास। आपको अपना पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहे हैं? अरे अभी इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब सुनिए, मैं पूरा पॉइंट कंप्लीट पॉइंट कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सतीश चाहता हूं। ये कहते हैं कि ये पिछड़े और दलित वर्ग के साथ हैं। तो ये बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, पहले तो इनकी बात का एक जवाब दे दूं, कितना बड़ा झूठ बोला इन्होंने। दिल्ली आगरा का एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे है तो प्रदेश सरकार ने बना दिया। झूठ बोल रहा सरेआम ये आदमी। नेशनल हाईवे है दिल्ली आगरा का एक्सप्रेसवे। कम से कम ये बात तो सतीश के सिंह जी बोलेंगे। और बताओ भाई, मेट्रो स्टेट की होती, सेंटर का प्रोजेक्ट है भाई। सेंट्रल की रेलवे मिनिस्ट्री में मेट्रो आता है। मेट्रो बना दी इनकी प्रदेश की सरकार ने, नेशनल हाईवे बना दिया प्रदेश की सरकार ने, और वोट जिहाद बोला इनके फर्रुखाबाद प्रत्याशी ने। भाई साहब, ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के इतना झूठ नहीं चलता है, इतना सरासर झूठ नहीं चलता है। और मैं पूछना चाहता हूं, इनको SC ST OBC के आरक्षण की बहुत चिंता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में साफ कर दिया गया, क्यों नहीं बोले? केंद्र की यूनिवर्सिटी है मगर यूपी में थी। जामिया मिलिया में साफ कुछ नहीं बोले। पश्चिम बंगाल में 91 जातियां OBC में जोड़ी गई, जिसमें 85 मुस्लिम, कुछ नहीं बोले, साफ। और सुनिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं होता। कोई जाके चेक कर ले, 2013-14 में जाते आते यूपीए की सरकार ने 19,000 से अधिक इंस्टीट्यूशंस को दिया। 19,000 से अधिक, जहां SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। क्यों नहीं नजर आता मेरे भाई? और ये लोग कैसा झूठ बोलते हैं। अभी बिहार में नवादा में घटना हुई जहां महादलित समाज के लोग मारे गए। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, कहते बहुजन समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, जिन्होंने मारा वो भी दलित थे।
दोनों ही बहुजन समाज के थे, मगर समाज में झूठ और भ्रम फैलाकर टकराव पैदा करना इनका उद्देश्य है। भदौरिया जी, पिछली बार भी मैंने आधा दर्जन फैक्ट बोले थे, इस बार भी फैक्ट बोले। क्यों नेशनल हाईवे को और मेट्रो को अपने में काउंट करते हो मेरे भाई? और वोट जिहाद आपकी प्रत्याशी ने नहीं बोला था, काहे इस बात पे झूठ से बचने का प्रयास करते हो? जिन्ना की तारीफ 2022 में नहीं की थी, क्यों बचने का प्रयास करते हो? 2024 में फरहाद हाकिम ने बोला कि हम मुसलमानों के जो मुसलमान नहीं है वो क्यों? 2017 में मुलायम सिंह ने बोला कि मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, यानी कि पुलिस कार्रवाई में मर गए थे। 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। 2017 मार्च लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में, आप तो लखनऊ के रहने वाले हैं, वो चुनावी सभा में बोला था। भाई साहब, फिर आप फैक्ट नहीं बताएंगे, फिर आओ बाओ बोलना शुरू करेंगे। बोलिए। नहीं, अनुराग जी आ रहा हूं। सतीश जी, सुधांशु जी कह रहे मैं आ रहा हूं अनुराग जी, वो 1-on-1, प्लीज रिलैक्स। आचार्य जी हमेशा गाड़ी में रहते, वो अटक गए। सतीश जी, मेरे को क्लियरली जरा बताइए, मोहन भागवत जी ने कहा हिंदुओं एक साथ आ जाओ, कम्युनल हो गए। विपक्ष के नेता बोलते मुसलमान भाइयों बहनों एक साथ आ जाओ, देश को बचाना है, सेकुलर होते हैं। ये फर्क क्यों सतीश जी? हिंदुओं के एक साथ आने से ऐश्वर्या जी, दो बातें, ये कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, कि हिंदुओं को एक करना है, एक हिंदू वाले हैं और एक जात की राजनीति करते हैं। दोनों स्वीकार नहीं करेंगे, ना सुधांशु जी स्वीकार करेंगे और ना ये अपने भदौरिया साहब स्वीकार करेंगे। अरे कहो कि हम जात और मुसलमान सबको जोड़ जाड़ के बीजेपी को पानी पिलाना चाहते हैं। और भाजपा को भी अब खुल के कह देना चाहिए, चोंगा ओढ़ के लिबास ओढ़ के नहीं रहना चाहिए। ये करते वही है, ये खाली इनको बस सुधांशु जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या नाम है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इतने शुभ चिंतक हैं मुसलमानों के, तो सब कोई जानता है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत कहाँ है? दोनों लोग अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हाँ। एक को ये क्या कहते हैं, हिंदू कंसोलिडेशन पे भरोसा है, और दूसरे को लगता है कि भैया ये 70-80% है, मुसलमान जुड़ गया तो मेजोरिटी हो गई, तो हिंदुत्व के धारा में सुराग। बात तो दोनों देश को बचाने की, देश को आगे ले जाने की कर रहे हैं। मुश्किल ये है कि एक प्रकार का मैं मानता हूं कि दोनों धाराएं जो हैं, दोनों तंजीमें जो हैं, ऑपोजिशन मैट्रिक्स में लीजिए चाहे आप एनडीए मैट्रिक्स में लीजिए, एनडीए नहीं बीजेपी में लीजिए, ये दोनों कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। दोनों झूठ बोलते हैं दोनों। ओके सुधांशु जी, के बोले हाँ, ओके, पॉइंट टेकन सतीश जी। सुधांशु जी, आज टाइम बहुत कम है मेरे पास, आपको भी जल्दी जाना था। एंडिंग कमेंट सुधांशु जी। कोई नहीं जुड़ेगा, ये सोचते सुधांशु जी भी और भदौरिया जी भी कि आप सबको जोड़ लोगे। ओके सतीश, ये भी खाली हिंदुओं के बदौलत भारत में लगातार बढ़ते जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। ओके सतीश जी, सुधांशु जी, ओके सतीश करके चलिए। सतीश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बताना चाहता हूं, सतीश जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स कौन करता है और हम आपको बताना चाहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने राष्ट्रपति बनाया, उनसे बड़ा साइंसदान पिछले 300-400 साल में मुसलमानों में हुआ, तो बताइए उसको स्वीकार किया इन्होंने, राष्ट्रपति में विरोध किया? बताइए, आज आरिफ मोहम्मद खान साहब केरल के गवर्नर हैं, उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान अगर भारत के पॉलिटिकल क्लास में कोई हो, देखिए वो मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए किसी ने किया? वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कितने लोग गए? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के यहां कितने लोग गए? ये बताइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी 1947 में, उन्हें भारत रत्न 2001 में मिला, अटल जी की सरकार में 50 साल सेकुलर में नहीं मिला। इनको मुसलमानों में कौन नजर आता? इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक, बुरहान वानी, ओसामा जी और हाफिज साहब। ऐसा मत कहिए, हम अच्छे और सच्चे मुसलमान को साथ देते हैं या अपराधी और आतंकवादी को साथ देते हैं। और मैं अंत में एक और बात भी कहना चाहता हूं महोदय, हमारी पॉलिटिक्स हिंदुत्व में बहुत साफ है, और आपने कहा जो जात की पॉलिटिक्स आई, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है जिसमें क्रिस्टोफर शर्लॉट करके एक इंडोलॉजिस्ट है यूरोपियन, जिसने 2021 में यह चर्चा की है, बाकायदा एक प्लान बनाया कि हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को कैसे कंट्रोल करना है। फिर उसमें एक दूसरा कहा गया कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना है।
और ये स्पुतनिक मैगजीन में निकला है जो रशिया की है, कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं, कोई जाके चेक कर ले। 2021 से पहले कांग्रेस का कोई बयान दिखा दे। पॉइंट टेकन। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड दर्शक अपने आप डॉट कनेक्ट कर सकते हैं कौन कहां से। सतीश जी आप भी जाके चेक जरूर करिएगा, फिर कहिएगा दोनों बराबर। ओके अनुराग भदौरिया सुनिए, मैंने आपको बोला था कि सुधांशु जी झूठ बोल, सुनिए मैंने आपको बोला था सुधांशु जी झूठ बोल रहे हैं कि सपा के प्रत्याशी या सपा के किसी सांसद ने, किसी ने नहीं बोला। सपा के प्रत्याशी के समर्थन में एक नेत्री बोल रही थी जिसको हम लोगों ने कंडेम किया कि हम इसके साथ नहीं है। कोई सपा का प्रत्याशी नहीं, कभी नहीं बोला था, इसलिए झूठ बोला बंद कीजिए, करेक्ट कर लीजिए खुद को भी। आप झूठ बोल रहे हैं और ये ठीक नहीं। नेशनल चैनल पे आके आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं सपा के प्रत्याशी ने बोला, सपा के प्रत्याशी ने बोला। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, बात है। दूसरी बात, नहीं आप मुझे बताइए, लास्ट सवाल। नहीं अनुराग जी बताइए, आपने बोला मुसलमानों एक साथ आ जाओ, देश को बचाना है। हम कहते दलित नहीं, इट्स अ सेक्युलर कमेंट या इट्स अ कम्युनल कमेंट? दबंग दलित, किसी दलित, कमजोर दलित का घर जलाने, जवाब नहीं देंगे आप? मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा बिहार में 80, अरे मुझे बोलने दीजिए आप। बोलिए भाई, आप सुधांशु जी को बोलने देते हैं, हम बोलते तो आप बोलिए क्यों होता है भाई? मैंने कहा सुधांशु जी ने बोला कि 80 दलित घर किसके सरकार में जलाए गए? बीजेपी की सरकार है वहां पे, अलायंस पार्टी के साथ बिहार में 80 दलित के घर जला दिए गए। आप क्या कह रहे हैं कि दलित ने ही दलित का घर जला? अगर कोई दबंग दलित है, किसी दलित का घर जला रहा है, तो क्या आपकी सरकार में छूट है क्या कि कमजोर दलित कहां जा रहे हैं? जला देगा? आप कहां जा रहे हैं? सफाई देंगे और फिर आप मुझे बोलते हैं बीच में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। दूसरी बात, मुसलमान भाइयों बहनों एक साथ आ जाओ, देश को बचाना है। कम्युनल स्टेटमेंट है कि सेक्युलर स्टेटमेंट है? अनुराग भदौरिया सीधा सवाल जवाब दीजिएगा। मैं आपको सीधी सी बात करता हूं, इस देश के अंदर में मुसलमान भाइयों बहनों एक साथ आ जाओ, देश को बचाना है। सेक्युलर की कम्युनल, और साथ चल के हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करती है। ओके, मैं बोल रहा हूं, हम सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी हिंदुस्तानी को एक साथ ले। 10 सेकंड आंसर सुधांशु जी, एंड देन आई हैव टू एंड। थैंक यू। उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था की। ओके अनुराग जी, 10 सेकंड आंसर सुधांशु जी। मैं बताता हूं, 10 सेकंड आंसर के लिए एक साथ लेना यह है कैसे उनको समाज में सम्मान जी। बस मैं बताना चाहता हूं, इनका एक साथ लेना यह है कि शरिया संविधान से ऊपर होनी चाहिए। दुनिया में कोई उदाहरण बताएं गैर मुस्लिम देश में जहां शरिया संविधान से ऊपर हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हो तो उसे रद्द कर शरिया को ऊपर कर दिया जाए, शाबानो केस। आप कोई सेकुलर देश बताइए जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, महरम, हज सब्सिडी होती हो। ये सिर्फ मुस्लिम देशों में होती है। ये आपके लिए सेकुलर, एक सेकुलर देश बता के जाइएगा, नहीं तो मुझे बताइएगा कि किस देश में होती है। आप कभी नहीं बताएंगे। संवैधानिक देश से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना रखा था, हम उसे ट्रू सेकुलर राष्ट्र बना रहे हैं। ये कभी नहीं बताएंगे। विपक्ष के नेता बोले और मैंने इससे पूछा, अगर वो कम्युनल है तो ये है, अगर वो सेक्युलर है तो ये भी सेक्युलर है। अनुराग भदौरिया जी, सुधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश के सिंह जी जुड़ने के लिए लास्ट मिनट में बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दर्शकों। थैंक यू वेरी मच।